मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से रहे, हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई बीमारी ना हो, और बीमारी ना हो और स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, ताकि ये सुंदर दुनिया का हम आस्वाद ले ले। और तब तक आस्वाद नहीं ले सकते आपके पास है ना अगर बिलियन खरबों अरबों करोड़ रुपए है, अगर आप है ना बीमार हो तो आप है ना इसका बिल्कुल है ना आस्वाद नहीं ले सकते। तो हमेशा बंदा चाहता है तो, लेकिन है ना ये जो स्वस्थ जिंदगी है, स्वास्थ्य बोल रहा हूं, स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य जिंदगी जीने के लिए हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है और क्या क्या मदद होगी उसके बारे में पहले बात करते हैं। अभी जो स्वास्थ्य जिंदगी यानी कि बहुत ही बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए बीच में जो हमने एक फैमिली, एक छोटा सा बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है और स्वस्थ है, तो ये जो स्वस्थ बच्चा है तो उसको और उसके माँ बाप भी बहुत सही है, अगर ये किस तरह से सही रहते हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये स्वस्थ रहने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और हमारे हाथ से क्या क्या प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व कर सकते उस बारे में बात करेंगे। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हमें सॉल्व करना चाहिए, हमें बंद करना चाहिए, हमें उसको सुधार करना चाहिए, तो नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे हवा खराब है, हवा खराब के बारे में बोलना चाहूंगा। दिल्ली की हालत हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली के लिए हमारे यहाँ की बात करें, जहां हम जॉब करते हैं, जहां काम करते हैं, जिस गाड़ी से जाते हैं, चाहे पेट्रोल की गाड़ी हो, चाहे डीजल की गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे मतलब है ना और भी कोई हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, पोल्यूशन तो पैदा करता है, कोई ऑप्शन नहीं है। हवा के अंदर जो इंडस्ट्री 140 करोड़ लोग हम लोग हैं, और 140 करोड़ लोग है ना जो मतलब उनको जीने के लिए सहारा चाहिए, तो हमें काम धंधा रोजगार सब कुछ चाहिए, इसलिए फैक्ट्री लगाना जरूरी। फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके अंदर है ना बेकरी से लेके बड़े बड़े यूनिट तक, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे मतलब एल्यूमिनियम का प्लांट हो, चाहे लोहे का प्लांट हो, उसके लिए तो हमें मतलब फैक्ट्री लगानी पड़ती है। तो वहां से धुआं निकलता है, बॉयलर से निकलता है, वो धुआं एक हम लोगों को है ना हमारी जिंदगी के लिए परेशानी करता है। तो ये जो पोल्यूशन है, इवन जो रास्ते बनते हैं उसके अंदर जो हमें ना डस्ट होती है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल होता है जैसा डांबर बोलते हैं, ये उसके अंदर भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। ये हमारे हाथ में है? बिल्कुल नहीं है। दूसरा, पानी खराब है। 140 करोड़ लोगों को घर तक पानी पहुंचाना है, तो पानी का जरिया क्या है? तो डेफिनेटली हमारी जो बारिश होती है, बारिश है ना पहाड़ों पे होती है, वहां बर्फ होती है या जमा हो जाता है, या पहाड़ों के अंदर वहां से नदियां बहती रहती है और हमारे गांव तक आती है। गांव आने से पहले यही नदी है एक तालाब में आ जाती है, जहां म्युनिसिपैलिटी ने उस पानी को स्टोर किया कर रखा आता है। तो ये जब पानी को जो स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि जब है ना ये जहां से नदी का उगम हुआ या जहां से पानी या झरना शुरू हुआ, वहां से नदी मतलब जहां से वहां बहते बहते आपके तालाब तक आता है, और उसके बाद आपके नल तक आता है, या आप वहां से करें, वहां का प्रवास आप देख लीजिएगा। तो आजू बाजू जितने गांव है, बस्ती है, सब लोग उसके अंदर अपना सीवेज वो डाल देते हैं। इंडिया के अंदर इतनी सुविधा नहीं है। हम देखते हैं गांव के गटर का पानी उसी में जाता है, वही बारिश का पानी और गांव का गटर का पानी है जिसके अंदर हम गाय भी धोते हैं, भैंस भी धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं, सब कुछ साफ करते हैं, वही पानी आके वो तालाब में रह जाता है। और वो पानी को तालाब में स्वच्छ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए महानगर पालिका या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है और उसके अंदर कुछ केमिकल मिला देते, जो भी बचा कुचा पानी था उसको हम डेड वाटर कन्वर्ट करते हैं। अभी डेड वाटर की बात क्या करें? तो डेड वाटर इसलिए बोलते हैं कि इस पानी के अंदर जो भी मतलब ना केमिकल्स आया है, केमिकल्स आया है, कचरा है, उसको स्वच्छ करना पड़ता है। इसी लेवल में हमारा पानी का पीएच कम होता है। यहाँ से शरीर के अंदर एसिड के अंदर जितने बैक्टीरिया फंगस फल जाते हैं, फोपते हैं, तो ये जो है वो शुरू हो जाता है। तो पानी खराब है। फिर है ना हमें ना अच्छी तरह से अन्न चाहिए, बिल्कुल कलर वाला चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये जो सब कुछ है, तो ये जो सब कुछ अन्न वगैरह चाहिए, तो उसके लिए ना खेती के ऊपर है ना यील्ड बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बहुत लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए हम लोग जो है उसके अंदर क्या डालते हैं? तो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो वो भी पोल्यूशन हमारे ऊपर आता है, उसको कुछ नहीं करते। ये तीन है ना, हवा खराब है, पानी खराब है, पैसे, इसको ये हमारे हाथ में अंदर कंट्रोल नहीं के बराबर है, या हम कर नहीं सकते। लेकिन हमें भगवान ने या ऊपर वाले ने जो हमारा इंडियन डाइट दिया है, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही, वो छोड़ के हम कैसा डाइट खाते हैं? तो पिज्जा, बर्गर, पास्ता, रेड मीट, अमका, ये जो है ये इंसान को बहुत बड़ी तकलीफ है, ये आपको लाइफ को खतरा बन सकता है, फिर भी हम खाते हैं।
पेशेंट हॉर्न करके बजाते हैं, हॉस्पिटल में कोई बंदा रहता है तो उसको बिल्कुल मतलब है ना, अगर नीडल गिर जाती है तो भी परेशानी होती है। तो ये जो मतलब अलग अलग विमान का हॉर्न है, मतलब कहीं का, ये वो भी हमें, ये भी हमारे हाथ में नहीं, वो भी आ जाता है। अभी ना हम बोलते हैं टोबैको खाना बुरा है, मेडिकल साइंस बोलता है टोबैको खाने से ना टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर का पिक्चर लिखते हैं, फिर भी लोग खाते हैं। पता नहीं क्या मिलता है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, फिर भी टोबैको यानी कि पान, गुटखा, पराग, अमका ढमका जो भी ये खाते हैं। उसके साथ साथ ये नहीं खाना चाहिए, ताकि आपकी ये खाएगा तो आपकी हेल्थ खराब होना तय है, तय है, तय है। फिर दूसरा क्या है, एक कोई लोग स्टेटस के लिए सिगार पीते हैं, तो कोई लोग है ना अपने ना मतलब क्या बोलते हैं, उसको इच्छा होती है इसलिए सिगार पीते हैं। सिगार पीने से या कोई बीड़ी ओढ़ने से मतलब है ना डेफिनेटली पता है कि टीबी होता है, कैंसर होता है, फिर भी पीते हैं। वो नहीं पीना चाहिए, वो भी लाइफ को आपके खतरा पैदा कर देता है। खुशी हो, गम हो या पार्टी हो, दारू पीना अनिवार्य है। ये लोगों ने लाइफस्टाइल बना लिया है। लेकिन दारू पीने से लिवर खराब होता है, लिवर खराब होगा तो आपका किडनी भी है ना काम कम कर देता है। ये सब कुछ इसी की वजह से फिर भी हम दारू पीते हैं। मैं दारू पीने का सबसे बड़ा एग्जांपल आज के तारीख में बता दो तो आपका लीवर खराब होता है। मैं आपका लीवर का क्या काम है थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे शरीर के अंदर करीबन आपकी हाइट और बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी वेट के हिसाब से खून होता है। करीबन मोटा मोटी 5.5 लीटर आपके शरीर के अंदर खून होता है। ये खून है ना, ये है ना क्या करता है, हार्ट जो है ये हमारा उसको पंप करता है, पूरी बॉडी के अंदर भेज देता है। और भेजने के बाद है वहां से ना जितना भी आपका जो कचरा है, मरे हुए सेल्स है या हमने खाने के बाद जो कचरा होता है, ये सब कुछ जहां जहां मतलब ब्लड के साथ मिक्स हुआ पूरा का पूरा कचरा ये जो है ना मतलब पूरा वो ब्लड के साथ आता है। क्योंकि पहला पंप किया मतलब बॉडी को, मतलब बॉडी हमारी ट्रिलियंस ऑफ अरबों खरबों पेशियों से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। उनको खाना चाहिए। उनको खाना क्या है, तो हमारा सबसे ज्यादा क्या है, उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब है ना ये ब्लड के माध्यम से ब्लड है ना पूरा मतलब है क्या करता है। आप खाना कैसा बनता है, तो आप है ना पूरा खाना खाते हो, उसके अंदर बोन मैरो बनता है, बोन मैरो से ना बी सेल टी सेल सब कुछ बनते हैं, सभी सेल। और उनको जो मतलब बनने का जो मतलब जो खाना है, जो खून के अंदर क्या क्या मिलता है, सभी चीजें होती है। उसका B12 है, B6 है, B3 है, ये सब प्रोटीन वगैरह वहां तक पहुंच जाते हैं। और ये प्रोटीन पहुंचाने का काम जो है आपका हार्ट पंपिंग करता है, खून के द्वारा वहां पहुंचता है और वहां से वापस आते टाइम मरे हुए सेल्स है सब कुछ से वापस आते हैं। तो ये किडनी उसको फिल्टर करती है, मतलब ये जो पूरा जो कचरा है यूरिन द्वारा निकाल देती है। और जो कचरा नहीं निकलता है वो लीवर के पास भेज देती है। पर लीवर क्या करता है, अपने में अवसर करता है, फैट कन्वर्शन करता है। तब है ना जैसे जितना दारू पियोगे उतना उतना लीवर साइज बढ़ेगा, पियोगे फैटी लीवर हुआ, मतलब लीवर का इनलार्ज हुआ, फिर फैटी लीवर हुआ। इसलिए लेकिन पहला लीवर अपने पार है ना, लीवर एक बार अगर आपका काम करना बंद कर दिया, कम कर दिया, तो आपकी किडनी फेल है। इसलिए मैं इतना इसलिए स्टोरी बताया कि दारू पीने से पहला लीवर खराब होता है, बाद में किडनी खराब होती है, क्योंकि किडनी के ऊपर उसका प्रेशर आ जाता है। ये गलत है। तो दूसरी बात करें हम लोग सेल्फ मेडिकेशन, चाहे हमें ना डॉक्टर ने कोई दवा लिख दी, वो बीमारी के लिए ठीक है, वही बीमारी या दूसरा माथा दुखने लगा, दर्द होने लगा, तो हम वही डॉक्टर की पर्चा लेके जाते हैं और डॉक्टर से ले लेते, मतलब मेडिकल शॉप से ले लेते हैं। मेडिकल वाला आधा डॉक्टर है, आप फुल डॉक्टर बन जाते हो। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस डॉक्टर ने आपको दवा दी वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक बीमारी के लिए आपको दी थी। तो ये जो दवा है तो सेल्फ मेडिकेशन ले लेना चाहिए। तो मतलब क्या क्या ले, बेकार खाना नहीं खाना चाहिए, टोबैको नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, सिगार नहीं ओढ़ना चाहिए, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं खाना चाहिए। इसके बाद मेरे कुछ लोगों को टेंशन, किसी को बिजनेस का टेंशन है, किसी को और कुछ टेंशन है, तो स्ट्रेस इज द बिगेस्ट किलर है। ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, जिस सोफा में हम बैठते हैं वही बैठ के सामने टीवी होता है और टीवी देखते देखते हम लोग ना खाना खाते रहते हैं। तो ये नहीं इतना खाते रहे, जिस तरह टीवी में अगर समझ लीजिएगा अमिताभ बच्चन अमजद खान की या धर्मेंद्र जो है मतलब प्राण के मतलब किसी विलेन की धुलाई करता है,
तो उसमें क्या होता है, तो वो ना उसी तरह से उधर चलता है, उसका हाथ उसको चलता है, इसका हाथ मुंह में डुसते रहता है, डुसते रहता है, डुसते रहता है, तो ओवरवेट खाता है। तो ये किलर सोफा घर में नहीं होना चाहिए, लकड़ी की कुर्सी होना चाहिए। ये सभी की वजह से हमारे माथे के ऊपर है सुपरबल्स काम करते हैं और हमारा लाइफ खराब करते हैं। ये आपको मैंने डरा दिया बोलो या आपको समझा दिया बोलो, जो भी है, मतलब इसी की वजह से हमारी लाइफ खराब होती है। अगर ये नहीं होते ना, तो दुनिया का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस आपका बाल ही बाका नहीं करता था। क्यों? क्योंकि आपको जो माँ ने दी हुई जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी हमारे पास पहले से जब जन्म दिया तब से थी, कि उसका खर्चा ही नहीं हुआ, जब छोटा मोटा आएगा। लेकिन हमने इसको ना खतरे में डाला है। क्या डाला है? हवा खराब किया, पानी खराब किया, दारू पिया, शराब पिया, बीड़ी ओढ़ी, सिगारेट ओढ़ा, सिगारेट फूका, ये सब कुछ वजह से हमारा